यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जहां एक तरफ पूरे उत्तराखंड प्रदेश में चर्चाएं हो रही हैं, देश में चर्चाएं हो रही हैं, तो मेरे साथ यहाँ कुछ मुस्लिम महिलाएं हैं जिनसे जानेंगे क्या सोचती हैं यूसीसी के बारे में, और यूसीसी अगर आ जाता है तो क्या उनका कुछ कहना होगा, क्या उनकी प्रतिक्रिया होगी। तो आप मेरे साथ देख सकते हैं ये मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ हैं, तो इनसे सीधे जानेंगे कि यूसीसी को लेकर के क्या उनकी सोच है। सबसे पहले तो मैम मैं आपसे ही जानूँगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड आ रहा है, जैसा आप जानते हैं आपके प्रदेश से शुरू हो रहा है, तो क्या जानते हैं इसके बारे में? सर, ये समान नागरिक अधिकार है। मैं जो भी इसमें मतलब पास किया जा रहा है उसको शरीयत के हिसाब से अगर वो सब सही है तो हम उसके लिए एग्री हैं, और अगर शरीयत की कोई भी एक चीज़ खिलाफ है तो हम इसके लिए मना कर देंगे कि भाई ये नहीं होना चाहिए। बाकी इसमें जो भी मतलब गवर्नमेंट चाहेगी वही करेगी, लेकिन हमारे शरीयत के हिसाब से ज़्यादा चलना ज़रूरी है। इसमें सरकार कह रही है एक देश एक कानून, मतलब जितने लोग हैं सबके लिए एक कानून हो, तो उसे कैसे देखते हैं? सर हाँ, एक कानून होना चाहिए, लेडीज़ को बराबर का हक मिलना चाहिए, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, कोई भी हो, समान नागरिक अधिकार का होना चाहिए लेडीज़ का भी। ये नहीं किसी भी हर उसमें लेडीज़ को अकेला छोड़ दिया जाता था कि नहीं इसको कम से कम मिलना चाहिए, लेकिन ये बराबर का अधिकार होना चाहिए लेडीज़ के लिए। बिल्कुल मैम, समान नागरिक संहिता उत्तराखंड में आने जा रहा है, तो आप कैसे देखती हैं? मैं चाहती हूँ जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों बराबर चले, बराबर का वो मिले सब कुछ। जैसे मुस्लिम में हिंदू में फ़र्क करते हैं वो फ़र्क ना हो, सब मिलजुल कर रहे, प्यार मोहब्बत से जो चलता आ रहा है, एक ही कानून हो। जैसे एक तलाक का पहले हुआ है वो एक ही तलाक हो, कानून के ज़रिए मुंह से ना कहे, उससे बहुत घर बहुत परिवार टूटे हैं। देखती आ रही हूँ मैं, अब मैं ही जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड को पैरालाइज हो रखा है, पूरी गृहस्थी मेरे ऊपर ही है, लेकिन बहुत से समाज में सोचते हैं कि ये काम करती है वो है, लेकिन बराबर सोचना चाहिए। कितना एक कानून आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, यूसीसी आना चाहिए, एक ही कानून मानना चाहिए। बिल्कुल। और बच्चे भी हैं जो स्कूल के हैं, तो वो यूसीसी के बारे में कितना जानते हैं? और महिलाओं से भी बात करें, पहले बच्चे, यूसीसी से आप क्या समझते हैं? यूसीसी हमारा एक ऐसा लॉ है विच रिस्क द रिच डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया। इंडिया इज़ नोन एज द इंडिया इज़ वेल नोन फॉर इट्स कल्चर एंड इट्स डाइवर्सिटी। वी टेक प्राइड इन आवर कल्चर एंड इट्स डाइवर्सिटी, एंड दैट्स वाई इट इज़ नोन एज द लैंड ऑफ डाइवर्सिटी एंड रिच टेपेस्ट्री। एंड अगर यूनिफॉर्म सिविल लॉ आएगा तो उसके अंदर एक तो हमारी रिच डाइवर्सिटी चली जाएगी, हमारी रिच टेपेस्ट्री जो हमारे कल्चर की है वो हमारी रिस्क हो जाएगी, तो उससे हमारा कल्चर सही नहीं होगा। क्योंकि हम सब सिर्फ नॉट ओनली मुस्लिम कम्युनिटी, जितने ड्राफ्ट की बात करें, ड्राफ्ट में कह रहे हैं कि सब लोगों से सजेशन लिया गया है, उसके बाद ही तैयार किए गए नहीं, उन्होंने तो कोई प्रॉपर फ्रेमवर्क हमारे सामने रखा ही नहीं है। अगर वो हमारे सामने प्रॉपर फ्रेमवर्क रखें कि इसके अंदर क्या क्या होगा, एग्जैक्टली वो एलाबोरेट करें, देन वी विल थिंक अबाउट इट दैट इफ़ वी हैव टू एक्सेप्ट इट और गो अगेंस्ट इट। बट दे आर नॉट एक्चुअली जस्ट सर्विंग अस एनी फ्रेमवर्क, एनी सॉलिड फ्रेमवर्क, दे आर जस्ट imposing it forcibly on us, which is not good for us. As we are the youth, we are the women's, we take pride in our own laws, in our own culture, in our old traditions. और यूनिफॉर्म सिविल लॉ से हमारे जो हम खुद की लॉज के अंदर अपना प्राइड लेते हैं वो चीज़ रिस्क हो जाएगी। तो ये तो कहते हैं कि जेंडर इक्वालिटी आएगी, विच इज़ टोटली रॉन्ग एंड डिमीनिंग टू आवर विमेन सोसाइटी। बिकॉज मुझे तो नहीं लगता कि अगर कोई हमारी एक लॉ आएगी या फिर यूनिफॉर्म लॉ आएगी उससे हमारी किसी भी वुमेन्स को कुछ फ़ायदा होने वाला है, या फिर ये कह रहे हैं कि सेकुलरिज्म आएगा। सेकुलरिज्म ऐसे नहीं आ सकता। इफ़ हमारे कल्चर में इतनी सारी डाइवर्सिटी है, हमारा मेन नोन हम इसलिए जाने जाते हैं कि हमारे अंदर इतनी डाइवर्सिटी है, हमारे इतने सारे रिलीजन्स हैं, हम हर एक रिलीजन को फॉलो करते हैं, हर एक रिलीजन को वो कहते हैं एक देश एक कानून, चाहे कोई सा भी मजहब हो, सब बराबर चले। रिलीजन तो ख़त्म हो जाएगा ना, आप रिलीजन की रिस्पेक्ट ख़त्म हो जाएगी। इफ़ यूनिफॉर्म लॉ आएगा, हम अपने यूथ को क्या मैसेज दे रहे हैं कि वी शुडंट रिस्पेक्ट ऑल रिलीजन, दैट्स व्हाई वी आर इम्पोजिंग दिस वन यूनिफॉर्म कोड। दिस इज़ नॉट ट्रू। बच्ची ने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। आपको क्या लगता है मैम, जैसे एक समान कानून की बात हो रही है, तो मोदी जी भी कहते हैं कि मुस्लिम महिलाओं का हम उनको भी समान कानून दिलाना चाहते हैं, समान जो अधिकार हैं उसकी बात वो कर रहे हैं। हमारा कहना क्या है, मुस्लिम औरतों के लिए, जैसा मुस्लिम औरतों के लिए अच्छा हमारे मजहब के हिसाब से करेंगे तो हमें अच्छा लगेगा, और हमारे मजहब के हिसाब से करेंगे तो हमें बेकार लगेगा। अब जैसे ये हिंदू मुसलमान को लेके हो रही है, हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि मुसलमान भी इसी देश में रहे अच्छी तरह से, हिंदू भी इसी देश में बहुत अच्छे से रहे, और हम उससे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते। जैसे ये बोल रहे कि मुसलमान ऐसे हैं, मुसलमान वैसे हैं, मुसलमान ख़राब नहीं है, मुसलमान भी अच्छे, हिंदू भी अच्छे हैं। हर चीज़ जो ख़राब जो है, तो ये नेता लोग ही मुसलमानों पर हिंदू को झगड़वा रहे हैं,
लड़ाई करवा अब रहे हैं। लोग भी, जो आम नागरिक वो भी समझने लगा कि ये सारी जो झगड़ा है वो राजनीति का है और सब लोगों को अच्छी करने। आपको क्या लगता है मैम, जो एक समान कानून की बात हुई, तो आपके पक्ष, आपको लगता है अच्छा कानून है? नहीं, अच्छा क्योंकि कानून जैसे शादी के लिए बराबर कानून, तलाक, चाहे प्रॉपर्टी का बंटवारा। नहीं, कमेटी के बढ़ते नहीं, ये बात है कि समाज में ना औरतों को भी इज्जत मिलना चाहिए, समाज में हर सम्मान मिलना चाहिए औरतों को भी। औरतों के लिए भी सम्मान ये होना चाहिए कि बराबर की समाज में इज्जत मिलनी चाहिए औरतों को भी, कि औरतों को काम करने का भी हक दिया जाता है, औरतों के लिए भी समाज में इज्जत हो। और इनमें कोई वो नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है इनकी बहुत अच्छे से करे और मुसलमान है तो इनको पीछे डाल दे। नहीं, जितना मुसलमान अच्छा है इतना ही हिंदू भी अच्छा, पर हिंदू मुसलमान का दोनों का ये करना चाहिए कि बराबर का एहतराम होना चाहिए। आपको पता है यूसीसी का? जी, क्या है यूसीसी? मतलब कैसा है यूसीसी? अगर आता है तो क्या फ़ायदा होगा सब लोगों को? जी अच्छा होगा, सबके लिए होना चाहिए ऐसा, मतलब कि मतलब आने वाला भविष्य अच्छा होना चाहिए और अच्छे ही चाहते हैं हम, और लड़ाई झगड़े बिल्कुल नहीं चाहते हैं हम लोग। ये चाहते हैं ना शांति बनी रहे सबको बराबर दोनों देशों में, बराबर का होना चाहिए दोनों देशों में सबको, मतलब शांति एक बनी ही रहे। साथ ही अच्छा रहना चाहिए और सब में शांति बनी रहे, सब में प्यार मोहब्बत रहे। हम ये नहीं चाहते कि लड़ाई झगड़ा दंगे फसाद हो, हम कुछ नहीं चाहते, क्योंकि हिंदू का भी खून वही है। ऐसा भी तो एक रूल आया है जैसे कि वो लड़का अगर लड़की को तलाक दे देता है तो लड़का दूसरी शादी नहीं कर पाएगा। ये गलत है ना, तो सबके लिए बराबर होना चाहिए, लड़की कर सकती है। ये रूल तोड़ना चाहिए, ये रूल तोड़ना चाहिए। ये सुनने में आया था, ये सुनने में आया है, लड़की अगर जो नहीं चाह रही है छूटना, उसे जबरदस्ती छोड़ा जा रहा है, ये गलत है, ये छोड़ना नहीं चाहिए, इसके ऊपर सजा होना चाहिए। लड़की के और लड़के के लिए दोनों के लिए बराबर वो हो, बराबर कानून हो, बराबर कानून हो कि लड़का भी मतलब अपना मतलब बराबर ही हो, किसी में भेदभाव ना हो। बिल्कुल। चलिए, उत्तराखंड की महिलाओं से हमारी बात हुई यूसीसी को लेकर के। जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएं हैं उनका अलग अलग मत है, हालांकि कुछ लोग उसके पक्ष में भी बात कर रहे हैं तो कुछ लोग, जो कुछ महिलाएं हैं उसका विरोध करते हैं नज़र आ रहे हैं। ये देहरादून का ग्रामीण इलाका है जहाँ की ये महिलाएं, आप देख सकते हैं क्या ये सोचती थी है यूसीसी के बारे में। आपने देखा होगा, इनका सुना होगा, कहीं ना कहीं पक्ष ज़रूर करती नज़र आ रही हैं, क्योंकि वो बात कर रही हैं एक समान एक कानून, चाहे आदमी हो या औरत, उसके लिए बराबर कानून की बात भी ये महिला यहाँ करें। देहरादून से वीडियो जर्नलिस्ट जॉन जैदी के साथ आदिल पाशा, TV9।